हाँ, तो सारे भाइयों को राम राम। ये जो आज की कहानी होने वाली है, ये एक मुनेश नाम के लड़के की होने वाली है। और मुनेश रहता है दिल्ली एनसीआर में, मतलब कि नोएडा में। नोएडा सेक्टर 18 में जो है मुनेश काम करता है। और रहता जो है ये सेक्टर 65 के आसपास, और काम करता था सेक्टर 18 में। अच्छा, अगर मुनेश की बात करें तो मुनेश का नेचर की बात करें तो मुनेश एक अच्छे नेचर वाला व्यक्ति, करीब 27-28 साल की उम्र बंदे की, और शादीशुदा आदमी, एक बच्चा साथ में। तो मुनेश की अगर ऑफिस की बात करें, जहाँ की ये घटना है ऑफिस की, तो मुनेश ने बताया कि मुनेश की जो शिफ्ट है वो करे 2 शिफ्ट लगती है, सुबह और शाम। 3, तो बोल रहा हूँ 3 शिफ्ट, सुबह शाम और रात वाली। तो मुनेश की जो शिफ्ट है वो ना चेंज होती रहती है। 15 दिन सुबह, 15 दिन क्या नाम है शाम की, या फिर रात को। लेकिन अब मुनेश की शिफ्ट चालू हो चुकी थी रात वाली। जिस ऑफिस में मुनेश काम करता है उसमें मुनेश के 2 दोस्त, जिसका नाम सुधीर और तीसरे का नाम रितेश, और पहला खुद मुनेश। दोनों की बढ़िया वाली दोस्ती, फुल घनिष्ठ एकदम। और क्या नाम है, साथ में काम करना, साथ में बातचीत करना, एंजॉय करना, सब कुछ साथ में करना। एक अच्छे वाले दोस्त थे ये 3 बंदे। और ये जो कहानी ये 3 बंदों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। होता क्या भाई, रात को मुनेश अपना जो है काम पे निकलता है, करीब 10-10 बजे करीब ऑफिस पहुंचता है। रितेश और सुधीर मिलते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, और भाई कैसा रहा काम, मतलब आज थोड़ा सा लेट कैसे हो गया। तो उसने बताया भाई मैं लेट का हुआ हूँ, टाइम से तो आया हूँ, और कैसे लेट हुआ हूँ। तो सुधीर कहता भाई मजाक कर रहा हूँ मैं। कहता चल कोई नहीं। अब होता क्या भाई, ये काम हम करना स्टार्ट करते हैं अपना, करीब रात के 1:30 बज जाते हैं, 1 से 1:30 बजते हैं। तो रितेश कहता है कि चलो यार लंच टाइम हो गया, क्यों ना अपना थोड़ा चाय सुट्टा मार के आए नीचे। तो मुनेश कहता है चलो भाई कोई नहीं, चलते हैं। ये तीनों, सुधीर, मुनेश और रितेश, ये तीनों नीचे जाते हैं, एक टपरी पे बैठते हैं और अपना चाय वाय पीते हैं, अपना सुट्टा वुट्टा लगाते हैं, बातचीत करते हैं अपना आपस में। तो बातचीत कर रहे होते हैं तो आपस एकदम से सुधीर बोलता है कि यार तेरे को पता है कि हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में 3 लिफ्ट है, और 3 लिफ्ट में से जो एक लिफ्ट है वो बंद पड़ी है, पता नहीं क्यों बंद रहती है। तो रितेश बोलता है वो इसलिए बंद रहती है क्योंकि एक बार मैंने गार्ड से पूछा था कि भाई तुम चालू क्यों नहीं करवाते, ये बंद क्यों रहती है। तो गार्ड ने बताया कि सर ये जो लिफ्ट है ये आज से करीब 10-11 साल पहले से ही बंद पड़ी है, क्योंकि उसने बताया कि इस लिफ्ट के अंदर कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से ये लिफ्ट परमानेंट बंद कर दी गई है। तो जो सुधीर होता है तो उसने गार्ड से पूछा कि भाई ऐसा है तो ये अगर परमानेंट बंद कर दी गई है तो ये दोबारा चालू नहीं हो सकती। तो गार्ड बोलता है नहीं सर ये दोबारा चालू नहीं हो सकती। कहता है ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं। तो रितेश बोलता है कि यार कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना यार। उसने बताया कि ऐसी कोई दुर्घटना घट गई थी, ऐसा क्या हो सकता है कि जो ऐसी दुर्घटना घट गई थी। तो मनीष कहता है अरे यार क्या किस बात को लेके बैठ गए हो तुम, घटी होगी हमसे क्या लेने देना, अपना चाय वाय पियो, अपना काम वाम पे लगो, बात ख़त्म, चलो चाय पियो चलो। अब भाई ये सब चाय वाय पीना स्टार्ट करते हैं और अपना जो है चाय वाय पी के पैसे वैसे दे के अपना निकल लेते हैं ऑफिस। अब ये भाई ऊपर जाते हैं, अपना काम वाम करना स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि अचानक से मनीष के
सेल फ़ोन पे कॉल आती है। सामने से आवाज़ आती है कि मुनीश, मैं, और वो फ़ोन जो होता है उसके बॉस का होता है। वो बोलता है कि भाई मैं, एक काम करो, तुम 7वें फ्लोर पे आ जाओ, वो कुछ काम है ज़रा, जल्दी आओ थोड़ा। तो मनीष कहता है 7वें फ्लोर पे? सर 7वें फ्लोर पे क्यों? कहता है जब मैंने बुलाया तो आओ वापस। तो भाई मुनीष ज़्यादा जवाब नहीं, मतलब ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता और वो चुपचाप फ़ोन रखता है और 7वें फ्लोर पे निकल लेता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मुनीष की बिल्डिंग होती है उसके अंदर जो 7th फ्लोर होता है वो परमानेंटली बंद पड़ी है। पूरी बिल्डिंग पूरा अबेंडेड है, पूरा बंद पड़ा है। और ये बात मुनीष को भी बखूबी पता है, सुधीर को भी पता है और रितेश को भी बखूबी पता है। और मुनीष तभी चौंका था कि यार मेरे को सर ने बुलाया तो 7th फ्लोर पे क्यों बुलाया, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करा और वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। होता क्या है भाई, 5 मिनट बीतता है, 10 मिनट बीतता है, 20 मिनट बीतता है। सुधीर का जो कैबिन था उसके जस्ट बगल में रितेश का भी कैबिन था और सुधीर के इस साइड को मुनीष का कैबिन था। सुधीर रितेश से बोलता है कि यार देखियो यार, बहुत देर हो गई यार, मुनीष अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। उसका कॉल आया था फिर आया ही नहीं, पता नहीं किधर चला गया। तो रितेश कहता है एक बार कॉल करके देखना, क्या पता वॉशरूम में गया हो। तो सुधीर कहता चल ठीक है, मैं एक बार फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। तो जब मुनीष को वो फ़ोन करता है तो उसको फ़ोन ही नहीं मिल रहा होता, फ़ोन स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। तो कहता है यार पता नहीं क्या बात है, चल कोई बात नहीं, आ जाएगा। होता क्या है भाई, आधा घंटा बीत जाता है लेकिन मुनीष नहीं आता। हाँ सॉरी भाई, ये थोड़ा वीडियो पॉज हो गई थी। हाँ तो होता क्या है कि भाई करीब आधा घंटा बीत जाता है लेकिन मुनीष नहीं आता। अब भाई रितेश और सुधीर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि यार बंदा गया तो गया किधर यार। तो ये दोनों क्या करते हैं, जो इनका जो सीनियर होता है ये उनके सीनियर मतलब सीनियर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुनीष करीब आधे पौने घंटे से आया नहीं, तो उसका एक फ़ोन आया था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये बात जो उसका जो उन बंदों के सीनियर जो होते हैं उससे बोलता है और जो सीनियर होता है वो अपने बॉस से बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि हमारा एम्प्लॉई है मुनीष, वो उसके पास फ़ोन आया था, उसके बाद तो आया नहीं, पता नहीं कहाँ है। तो बॉस बोलता है कि भाई तुमने फ़ोन वगैरह ट्राई करा उसको? तो बोलते हैं हाँ जी फ़ोन ट्राई करा हमने, वो लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। कह रहा है यार रात का, एक काम करो उसको ढूंढो, क्योंकि रात का समय है और सही नहीं है, ढूंढो उसको। अब भाई ये सब क्या करते हैं कि मतलब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अच्छा बॉस बोलता है एकदम से कि एक बार उसको ना 7th फ्लोर पे भी चेक कर लेना। तो सब बोलते कि सर पर 7th फ्लोर तो बंद पड़ा है। कह रहा चेक कर रहे हैं ना, देखने में क्या जा रहा है। कहते ठीक है। तो जो उनका सीनियर होता है वो सीनियर सुधीर और रितेश से बोलता है कि भाई सुधीर एक बात सुनो, 7th फ्लोर पे भी देख के आओ। कहता है ठीक है सर मैं देख के आता हूँ। तो रितेश और सुधीर ये दोनों 7th फ्लोर पे दूसरी लिफ्ट से जाते हैं और चेक करके आते हैं। वो जब 7th फ्लोर का दरवाज़ा खुलता है वो देखते हैं कि भाई पूरा जो 7th फ्लोर है पूरा अंधेरा हो रखा है और पूरा अबेंडेड है, वो बंद बिल्कुल। जब वो टॉर्च जलाते हैं, जब वो ज़मीन की तरफ देखते तो देखते कि मुनीष ज़मीन पर ही पड़ा होता है बेहोश। उसको उठाते हैं और क्या नाम है अपने कंधे पे सहारा देते हैं और उसको नीचे लेके जाते हैं लिफ्ट से, दूसरी लिफ्ट से भाई लेके जाते हैं। जो फिर उसका सीनियर होता है मतलब सुधीर, मुनीष और रितेश का जो सीनियर होता है वो मुनीष पे छिड़काव करता पानी का। मुनीष की आँख खुलती है, देखता तो सामने बॉस भी बैठे हुए हैं। बॉस पूछते कि हाँ भाई मुनीष तू ऊपर क्या कर रहा था, मतलब बेहोश पड़ा हुआ था, तू कर क्या रहा था ऊपर? मुनीष कहता है कि सर आपने तो फ़ोन करा था मुझे। ये सुन के बॉस चौंक जाता है कि क्या कह रहा है यार ये बंदा। कहता भाई मैंने फ़ोन नहीं करा तेरे को, मैंने कोई फ़ोन नहीं करा तेरे को। तो मुनीष कहता नहीं सर आपने मुझे फ़ोन करा, आपने बोला कि 7th फ्लोर पर आ जाओ
और कुछ काम है, मैं इसलिए ऊपर के चला गया था। कह रहा यार नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो अपने कैबिन में बैठा हूँ। तो सीनियर कहता है हाँ भाई, मेरे सामने की बात है सर जी, कैबिन में बैठे हुए तब से इतनी देर से, बहुत टाइम हो गया, करीब 1.5-2 घंटे हो गए, और तू कह रहा है कि सर जी ने ऊपर बुलाया था। कह रहा नहीं सर, पुलिस कहता नहीं सर, मैंने हकीकत में, मैं आपका फ़ोन आया था और आपने मुझे ऊपर बुलाया था। तो बॉस कहते हैं कि अच्छा ऊपर गया तो क्या हुआ? कह रहा सर पता नहीं, मैंने जब ऊपर का 7th फ्लोर का गेट खोला तो एक पता नहीं क्या हुआ, एक हवा सी आई, एक धुंध सी आई और एक परछाई टाइप सी थी, वो ऐसे मुंह पे लगी और मैं बेहोश हो गया, मैं गिर गया। और जब मेरी आँख खुली तो आप सामने बैठे हो और मेरे दोस्त हैं और आप सब हो। बस बॉस समझ जाता है कि क्या सीन था, क्योंकि बॉस को कहानी पता होती है कि 7th फ्लोर में क्या सीन चल रहा है। बॉस कहता है कि मुनीश एक काम करो, तुम घर जाओ, तुम अगले दिन आना। सुधीर कहता है कि सर मैं भी चल जाता हूँ ना, मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो सुधीर, बॉस कहते हैं चल भाई कोई बात नहीं, इसको तू घर ले जा, फिर अपना घर चला जाइए। तो सुधीर क्या करता है, मुनीश को गाड़ी पे बिठाता है और पार्किंग से बाहर निकलता है, जो मेन गेट होता है वहाँ पे रुकता है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तेरे को कुछ पता है कि यार मतलब इस क्या सीन है, मतलब इस उसके अंदर लिफ्ट के अंदर क्या सीन है ऐसा, मतलब और 7th फ्लोर पे ऐसा क्या है मतलब जो बंद पड़ा हुआ है। तो गार्ड बताता है कि भैया मैं आपको क्या बताऊँ, एक 7th फ्लोर पे किसी फाइनेंस कोई कंपनी थी वहाँ पे, पहले आज से 7-8 साल पहले बहुत बढ़िया चल रहा था वहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कोई कहते हैं कि वहाँ पे कोई लड़की ऑफिस में काम करा करती थी, तो वहाँ के जो कुछ बंदे थे ऑफिस के लड़के, एक बार वो इसी लिफ्ट से, तीसरे बार लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तो उससे छेड़खानी करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस लड़की ने अपना आप को मतलब जान से मार लिया, कुछ लोग कहते हैं कि लड़के ने उनको मतलब रेप करके उसको जान से मार दिया। तो मतलब कहते हैं कि वहाँ उस वाले लिफ्ट में उस लड़की की डेथ हो गई थी, और पर ये नहीं पता कि जो 7वां फ्लोर है वो कैसे अबेंडेड है। कहता अच्छा जी। अब सुधीर मुनीश को घर छोड़ता है। मुनीश की थोड़ी 2-3 दिन तक तबीयत ख़राब रहती है। मुनीश वो ऑफिस ही छोड़ देता है, वो कभी फिर ऑफिस आता ही नहीं। सुधीर भी 2-3 बार फ़ोन करके पूछता है भाई क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा? तो बताता है कि यार ऐसी ऐसी बात है, घर वालों ने मना कर दिया। तो तब से मुनीश ऑफिस ही नहीं जाता, घर वालों ने क्योंकि मना कर दिया था उसके। तो यहाँ ख़त्म होती है मुनीश की कहानी। कैसी लगी बताना, तब तक के लिए राम राम।